मेरे बच्चों को मेरी तरफ से प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको आशीष दे। उम्मीद करती हूँ आप सब मेरे बच्चे खैरियत से हो। प्रभु ने आपको संभाला है, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं अपने लिए भी अपने खुदावंद खुदा की तारीफ़ करती हूँ, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ जो आज एक बार फिर मेरे खुदा ने मुझे अपने बच्चों के साथ बातचीत करने के लिए फजल दिया है। आज एक बार फिर हम नए विषय के साथ हम बात करेंगे अपने बच्चों के साथ। आज का जो हमारा विषय है, आज हमारी 5th वीडियो है। और आज का जो हमारा विषय है, अपने माता पिता और अपने खुदा को प्रसन्न करो या प्रसन्न करना है। आई रिपीट वंस अगेन, अपने माता पिता और अपने खुदावंद खुदा को प्रसन्न करना है। आज के हम विषय को शुरू करने से पहले हम एक छोटा सा हम सिर्फ कोर्स गाएंगे, उसका अंतरानी गाएंगे और आपने उन लफ्ज़ों को समझना है, समझकर उसको अपने जीवन में आपने पूरा करना है। मैं नासरी नु पाया जदों दा, मेरा जीवन होर हो गया। मैं नासरी नु पाया जदों दा, मेरा जीवन होर हो गया। यीशु जिंदगी च आया जदों दा, मेरा जीवन होर हो गया। यीशु जिंदगी च आया जदों दा, मेरा जीवन होर हो गया। मैं नासरी नु पाया जदों दा, मेरा जीवन होर हो गया। यीशु जिंदगी च आया जदों दा, मेरा जीवन होर हो गया। मेरा जीवन होर हो गया। आमीन। सबको एक बार फिर मेरी तरफ से प्रेज़ द लॉर्ड। सचमुच मेरे प्यारे बच्चों, जब हम अपने नासरी को, अपने प्रभु यीशु मसीह को, अपने खुदावंद खुदा को पा लेंगे तो सचमुच आपका जैसा भी जीवन है वो झट से आपका जीवन, आपका परमेश्वर बदल देगा। हालेलुया। आपका खुदावंद खुदा आज बल्कि अभी आपके जीवन को बदलना चाहता है। वो किसी को भी निराशा में नहीं रखना चाहता है, वो किसी को भी दुखी नहीं रखना चाहता है। वो आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत मोहब्बत करता है। वो चाहता है आपका जीवन बदल जाए और आप अपने प्रभु यीशु मसीह को पा लो। आज मेरे बच्चों, आपने अपने मन के ऊपर कंट्रोल करना है और कहना है, आए मेरे खुदावंद खुदा, मेरे जीवन को बदल दो। आए मेरे नासरी, मैं आपको पाना चाहता हूँ। आए मेरे प्रभु, मेरे जीवन को तब्दील कर दो। तो आपका खुदा टोटली आपकी लाइफ को चेंज करने की ताकत रखता है। आज के कलाम के द्वारा खुदा बहुत बड़ी रहमत मेरे बच्चों आपके ऊपर करने वाला है। आपने बहुत ही ध्यान से अपने खुदावंद खुदा की वाणी को सुनना है। 4th पार्ट तक आपने खुदा की बरकतों को बहुत हासिल किया, खुदा ने आपको आशीषित किया। आज 5th पार्ट में भी हम बात करेंगे, जो स्पेशल मैसेज है हमारे बच्चों के लिए। बहुत ही ध्यान से आपने सुनना है, समझना है। जो हमारा विषय है कि हम अपने माँ बाप को और अपने खुदा को प्रसन्न करना है। अपने माता पिता और अपने खुदावंद खुदा को प्रसन्न करो। जो किसी का दिल दुखाकर, कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा अगर सोच रहा है कि मैं किसी का दिल दुखाकर मैं सुख की तलाश में हूँ, तो वह बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, खूबसूरत जीवन वही होगा जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी, माँ बाप का आदर होगा। आई रिपीट वंस अगेन,
खूबसूरत जीवन मेरे प्यारे बच्चों वो ही है जिस जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो और आपके माता पिता का आदर हो। हालेलुया। आज हमने देखना है, क्या मेरा जीवन खूबसूरत है? क्या अगर मैं खूबसूरत हूं तो क्या मेरे जीवन से मेरे खुदा को महिमा मिल रही है? अगर मैं खूबसूरत हूं तो क्या मेरे माँ बाप का आदर हो रहा मेरे जीवन से? हम सब खुदावंद खुदा के बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं। हम सबको इस कलाम को समझना है, सुनना है। ये नहीं है ये कलाम सिर्फ बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए भी है। आज देखो अपने आप को, जांचो अपने आप को, परखो अपने आप को, क्या मैं खूबसूरत हूं? क्या मैं खूबसूरत जीवन जी रहा हूं? क्या मेरा जीवन खूबसूरत है? अगर खूबसूरत है तो आपके खुदावंद खुदा की महिमा हो रही है आपके जीवन से? आपके माँ बाप का आदर इज्जत मान हो रहा आपके जीवन से? सो हम पढ़ेंगे फर्स्ट वचन, पहला वचन हम पढ़ेंगे नीति वचन 10 अध्याय उसका 1 वचन। मैं इसको 2 लैंग्वेज में पढ़ूंगी, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में मैं पढ़ूंगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं 4th लैंग्वेज में खुदा के पाक कलाम को पढ़ा करूंगी, उर्दू, पंजाबी, हिंदी एंड इंग्लिश। सो नेक्स्ट वीडियो में आई रीड 4 लैंग्वेज। मैं 4 लैंग्वेज में मैं खुदा के पाक कलाम को पढ़ूंगी, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी एंड उर्दू, ताकि कुछ हमारे अजीज़ हैं जो कुछ लैंग्वेज को नहीं समझ पाते। सो 4 लैंग्वेज मैं रीड कर सकती हूँ, तो 4 लैंग्वेज में मैं ज़रूर इसको रीड करूँगी ताकि आप भली भांति इसको समझ सको। वचन पढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक टेस्टामनी आज शेयर करूँगी। बीते हफ्ते की बात है, लास्ट वीक की बात है कि मुझे हमारे पंजाब से बाहर एक कॉल आई और उन्होंने मेरे साथ बातचीत की। मेरे लिए न्यू थे वो पर्सन, मैं नहीं उनको जानती थी पहले। उन्होंने हमारी यूट्यूब पर और हमारे फेसबुक पर जो पेज है वहाँ पर उन्होंने हमारी वीडियो देखी। जब उन्होंने हमारी वीडियो देखी तो वो भाई बोल रहे थे कि मेरी लाइफ, मेरा जीवन टोटली चेंज हो गया सिस्टर जी। जो आपने वीडियो बनाई थी मैंने बड़े प्यार, बड़ी मोहब्बत, बड़ी लगन से सुनी और मेरा जीवन जो है वो टोटली चेंज हो गया और मेरे दिल में चाह है आपसे मिलने की और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। सो मैंने उनको बोला कि हमारा 4 दिन का सम्मेलन होता है, तो मैं आपको उसमें इनवाइट करूंगी और आपने ज़रूर उस सम्मेलन में आना है और प्रभु की बरकतों को आपने हासिल करना है। जिस तरह उस भाई के जीवन में खुदा ने टेस्टामनी गवाही बनाई, आपके जीवन में भी खुदा बड़ी बड़ी गवाहियों को खड़ा करेगा। और भी बहुत लोग हैं जिन्होंने हमारी इन वीडियोस के द्वारा खुदा की बरकतों को हासिल किया। सो पढ़ेंगे नीति वचन 10 अध्याय उसका 1 वचन। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। A wise son brings joy to his father, but a foolish son brings grief to his mother. बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है। अगर आप अक्लमंद बन जाओगे, समझदार हो, बुद्धिमान हो, वाइस चाइल्ड हो, वाइस आप अपने समझदार, अपने माँ बाप के बेटे और बेटियां हो, आप उनके बच्चे हो समझदार, तो जो आपके माँ बाप हैं वो हमेशा आपसे खुश होंगे और आपका पिता भी आपसे खुश होगा जो स्वर्ग में विराजमान है। हमारा खुदावंद खुदा भी आपसे खुश होगा अगर आप बुद्धिमान हो। अगर आप बुद्धिमान हो तो आपका पिता हमेशा आपसे खुश होगा। आपका पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया, आपके माँ बाप, वो भी खुश होंगे।
और जिस पिता ने आपको इस धरती पर भेजा है वो पिता भी आपका खुश होगा, आनंदित होगा। जब आपको बुद्धि आएगी, समझ आएगी, मेरे प्यारे बच्चों, बुद्धि और समझ कोई मामूली चीज नहीं है। ये बहुत ही एक प्रीशियस, बहुत ही कीमती, बहुत ही बहुमूल्य चीज है जो हर इंसान के पास नहीं है। अगर ये एक मामूली चीज होती तो जो सुलेमान था वो कभी भी खुदा से बुद्धि ना मांगता। अगर उसने खुदा से बुद्धि मांगी, समझ मांगी, तो अजीजों आप सोच कर देखो कि बुद्धि और समझ की कितनी वैल्यू है। बुद्धि और समझ, नॉलेज जो है कितनी वैल्यूएबल है। हमें समझदार होना कितना हमारे लिए वैल्यूएबल है, जरूरी है। हमें समझने की जरूरत है कि हमें बुद्धिमान होना है, हर चीज में बुद्धिमान होना है। माँ बाप की इज्जत करने में बुद्धिमान होना है, अपने खुदावंद खुदा की इज्जत करने में आगे बढ़ना है, बुद्धिमान होना है। बड़ों की इज्जत करने में बुद्धिमान होना है, हर काम करने में बुद्धिमान होना है, बोलने में बुद्धिमान होना है, सोचने में बुद्धिमान होना है, हमारी चाल ढाल में हमको बुद्धिमान होना है, कहाँ उठना है, कहाँ बैठना में बुद्धिमान होना है, क्या खाना है, क्या पहनना में बुद्धिमान होना है। हर चीज में हमें बुद्धिमान होना है। अगर आप अक्लमंद हो, समझदार हो, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके माता पिता आपसे खुश होंगे। अगर आप मूर्ख हो तो आपकी माँ हमेशा उदास रहेगी। क्यों उदास रहेगी? वो हमेशा सोचती रहेगी कि मेरे बच्चे का क्या बनेगा। इसको समझ नहीं है, ना इसको उठने बैठने की समझ है, ना इसको चलने फिरने की समझ है। ये निर्बुद्ध है, ये क्या करेगा आगे चल के, ये क्या करेगा, इसका कैसा जीवन होगा। आपकी माँ हर टाइम आपके लिए परेशान रहेगी। आपको समझदार बनने की ज़रूरत है। घर पर भी आपको समझदार बनना है, घर से बाहर निकलते हो तब भी आपको समझदारी की बातें जो हैं वो करनी है। अगर आप चाहते हो कि मेरा बाप मेरे से आनंदित रहे, दुनियादारी में जो आपका माँ बाप है वो भी खुश रहे, और आपका रूहानी बाप, आपका असली पिता भी आपसे खुश रहे, तो आपको समझ मांगने की ज़रूरत है, आपको बुद्धिमान होने की ज़रूरत है। ना आपका बाप दुखी हो और ना आपकी माँ उदास हो। आपको बुद्धि को हासिल करना है। जब आप कुलसियों 3:20 पढ़ोगे, उसमें लिखा, हे बालको, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। जब आप अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करोगे तो आप बुद्धिमानों में गिने जाओगे, आपकी गिनती मूर्खों में नहीं आएगी, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। जब आप अपने माँ बाप की इज्जत करोगे तो आपका खुदावंद खुदा आपसे खुश होगा। जब आप बुद्धिमान हो जाओगे तो आपके माँ बाप आपसे खुश होंगे, आपका खुदावंद खुदा आपसे खुश होगा। हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। हम सीख रहे हैं कि अपने माँ बाप को और अपने परमेश्वर को खुश रखना है, प्रसन्न करना है। कैसे हमारे माँ बाप खुश होंगे? हमारे माँ बाप तब खुश होंगे जब हम बुद्धिमान हो जाएंगे, हम समझदार हो जाएंगे, हम समझ वाले काम करेंगे, हम अकल वाले काम करेंगे, हम बुद्ध वाले काम करेंगे, हम लड़ाइयाँ झगड़े कलेश करने छोड़ देंगे, हम चोरी करनी छोड़ देंगे, हम झूठ बोलना छोड़ देंगे, हम व्यभिचार करना छोड़ देंगे, बुरे बुरे कर्म हम छोड़ देंगे, तो हमारे माँ बाप हमसे आनंदित होंगे। हमारी माँ कभी भी उदास नहीं होगी जब हम अकल के साथ चलेंगे, बुद्ध के साथ चलेंगे, टाइम पर अपने घर पर आएंगे, अपनी माँ से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, अपनी माँ की तालीम को याद रखेंगे, अपनी माँ की बात को मानेंगे, तो आपकी माँ कभी उदास नहीं रहेगी। हमेशा आपकी माँ खुश रहेगी, तंदुरुस्त रहेगी और आपको ब्लेसिंग्स देती रहेगी। आपका परमेश्वर कैसे खुश रहेगा? जब आप अपने परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे। जो बच्चे अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं, उन लोगों से, उन बच्चों से आपका परमेश्वर प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। चिल्ड्रन ओबे योर पेरेंट्स इन एवरीथिंग, फॉर दिस प्लीजेस द लॉर्ड। आपका परमेश्वर कब खुश होगा? जब आप अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करोगे। नीति वचन 1 अध्याय उसका 10 वचन भी हम पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाते तो उनकी ना मानना। माय सन, इफ sinful men entice you,
डू नॉट गिव इन टू देम। औलाद के लिए माँ बाप, मेरे बच्चों, औलाद के लिए माँ बाप वहां पर भी हाथ फैला देते हैं जहां पर वो अपने पैर रखना भी पसंद नहीं करते हैं। माँ बाप अपने बच्चों के लिए वहां तक झुक जाते हैं जहां पर वो झुकना नहीं चाहते हैं। माँ बाप अपने बच्चों के लिए वो सब कर जाते हैं जो कभी उन्होंने सोचा नहीं होता। माँ बाप अपने बच्चों के लिए खुद भूखे रहकर उनकी भूख को मिटाते हैं, खुद प्यासे रहकर उनकी प्यास को मिटाते हैं। अपने दुख अपने दर्दों को ना देखते हुए अपने बच्चों के दुख दर्द दूर हो जाए दुआएं मांगते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा माँ बाप की इज्जत करो ताकि आपका खुदा आपसे खुश हो। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी ना मानना। प्यारे बच्चों, अगर आपको बुरे बच्चे, खुदा के कलाम में लिखा है माड़ी संगत, बुरी संगत एक अच्छे चाल चलन को बिगाड़ देती है। आपको कभी भी बुरे लोगों की मंडली में नहीं बैठना है, बुरे लोगों की सोसाइटी में आपको जाकर नहीं बैठना है। अगर बाई चांस से आप खड़े हो गए हो, बैठ गए हो, जहां स्कूल में आपको ऐसे बच्चे मिल गए हैं, जहां आपकी सोसाइटी में ऐसे बच्चे मिल गए हैं जो आपको चोरी करने के लिए बोल रहे हैं, झूठ बोलने के लिए बोल रहे हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए बोल रहे हैं, व्यभिचार करने के लिए बोल रहे हैं, गलत गलत काम करने के लिए बोल रहे हैं, घर से चोरी करने के लिए बोल रहे हैं, कुछ चुराने के लिए बोल रहे हैं, कुछ बुरे काम करने के लिए बोल रहे हैं, आपको फुसला रहे हैं, तो उनकी ना मानना। कभी भी ऐसे लोगों की नहीं माननी, बल्कि आपने जब सुनना है कि ये मेरा जीवन तबाह करना चाहते, बर्बाद करना चाहते हैं, तो क्या करना है? उनकी सोसाइटी को छोड़ देना है। ऐसे बच्चों के साथ कभी भी नहीं बैठना है। आज के बाद अपने माँ बाप को, अपने खुदावंद खुदा को खुश रखना है। कैसे खुश रखना है? अपने माँ बाप की आज्ञा जब करोगे तो आपका खुदा खुश होगा। खुदा का कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूं। आपके माँ बाप कैसे खुश होंगे? जब आप बुद्धिमान हो जाओगे, आप बेअकल वाले काम नहीं करोगे सॉरी, आप मूर्खों वाले काम छोड़ दोगे तो आपका माँ बाप खुश होगा। मगर ये सारा कुछ कब पॉसिबल है? जब आप बुरी संगत को छोड़ दोगे। जहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है वहां से रास्ता बदल लो। आप जहां पर लोग आपको फुसला कर लेके जाना चाहते हैं, चोरी करवाना चाहते हैं, झूठ बुलवाना चाहते हैं, वहां से रास्ता चेंज कर दो अपना। जहां पर जो बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं, बुरे बुरे कार्य करते हैं, वहां उनकी सोसाइटी छोड़ दो। आप जो बच्चे व्यभिचार कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, अपने जो प्रभु का मंदिर इसको नाश कर रहे हैं, उनका साथ आप छोड़ दो। क्योंकि बुरी संगत जो है वो अच्छे चाल चलन को बिगाड़ देती है। मगर ये सारा कुछ कब पॉसिबल है? कब पॉसिबल है ये मेरे बच्चों? कब पॉसिबल है? जब आप अपने खुदावंद खुदा को आप पालोगे, जब आपका खुदा आपके साथ साथ चलेगा। अपने परमेश्वर के साथ बने रहो मेरे प्यारे बच्चों। आप जब अगर आपको पढ़ाई लिखाई में आप कमजोर हो तो अपने प्रभु से अक्ल मांगो, बुद्ध मांगो, समझ मांगो। आप कोई भी काम करने में कमजोर हो तो आप अपने प्रभु से समझ मांगो। कहो, आए मेरे परमेश्वर मुझे समझ दो, मुझे बुद्ध दो, मुझे ज्ञान दो। आपने अपनी सोचों को पाक और साफ और पवित्र करना है। जैसे हम एक कोर्स भी गाते हैं, दिल दिया सोचा सदा पाक साफ रखी तू। आज कहना है अपने परमेश्वर से, प्रभु मेरे दिल की सोचों को पाक साफ कर दो। दिल दिया सोचा सदा पाक साफ रखी तू, दिल दे विचार सदा पाक साफ रखी तू, दिल दिया सोचा सदा पाक साफ रखी तू, दिल दे विचार सदा पाक साफ रखी तो, दिल दे विचार सदा पाक साफ रखे तो, दिल दे विचार सदा पाक साफ रखे तो, मेरे खुदा पाक साफ दे बना मैं हमेशा दी जिंदगी च बणिया रवा। मेरे खुदा पाक साफ दे बना मैं हमेशा दी जिंदगी च बणिया रवा। मेरे खुदा पाक साफ दे बना मैं हमेशा दी जिंदगी च बणिया रवा। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे अंदर कोई खूबी
कोई हैसियत, हमारी ऐसी औकात नहीं है कि हम खुद ब खुद अपने आप को बदल दे, मगर कोई है जो आपका इंतजार कर रहा है, आपके द्वार, दिल के द्वार पर खड़ा है, वो आपको चेंज करना चाहता है। आप अपने घुटनों के बल हो जाओ, अपने परमेश्वर से मांगो, आए मेरे खुदावंद खुदा, मेरे दिल की सोचों को आप पाक और साफ कर दो, मेरे अंदर से जितने भी गलत गलत विचार निकलते हैं प्रभु इनको पाक और साफ कर दो। आए मेरे खुदा, मुझे पाक और साफ बना दो, मैं आप में होकर अपनी जिंदगी को गुजारना चाहता हूं। आए मेरे खुदावंद खुदा, मुझ पर रहमत कर दे। मेरे प्यारे बच्चों, आज आपका प्रभु आपको बहुत बड़ी बरकत देने वाला है। आज आपका जीवन चेंज होने वाला है। आज परमेश्वर इन शब्दों के द्वारा आपको 100 गुना फलदार करने वाला है। आए मेरे प्यारे बच्चों, चेंज हो जाओ। आए मेरे प्यारे बच्चों, आप हर तरह के नुकसान से बच जाओगे। अपने जीवनों को बचा लो, अपने माँ बाप को दुखी करना छोड़ दो, मूर्खता वाले कार्य छोड़ दो, बुद्धिमान हो जाओ, अपने माँ बाप की इज्जत करो, ताकि आपका खुदावंद खुदा आपसे खुश हो। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूं आज के बाद आप ना तो अपने माता पिता को दुखी करोगे, ना अपने खुदावंद खुदा को आप दुखी करोगे। हमेशा आप एक अच्छा जीवन जीने के लिए अपने आप को तैयार करोगे। उम्मीद करती हूं खुदा आपको बहुत ही ज्यादा ब्लेसिंग्स देगा और आपका जीवन चेंज करेगा। मेरे बच्चों, आपने इस वीडियो को अपने तक नहीं रखना है, दूसरे प्यारे प्यारे बच्चों तक भी आपने इन वीडियो को पहुंचाना है। जिन दोस्तों से आप बड़ी मोहब्बत करते हो, अगर वो गलत सोसाइटी में फंस चुके हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आपने उन तक इन वीडियोस को पहुंचाना है, ताकि आपके दोस्त अच्छे बन जाएं, आपके दोस्तों की जिंदगी जो है वो बदल जाए। मेरे बेटे और बेटियों, आप अपने जीवन को बदलो और अपने माँ बाप के हुक्मों की पालना करो, ताकि आपका खुदावंद खुदा खुश हो और आपको खुश होकर हजारों लाखों बरकतों से निवाजे। सारे मेरे बच्चों को प्रेज द लॉर्ड। अब हम छोटी दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु जी। आज एक बार फिर प्यारे बच्चों के साथ बातचीत करने के लिए फजल दिया, आपका धन्यवाद हो। आज के बाद सब बच्चे प्रभु जी अपने माँ बाप को आपको प्रसन्न करने की दौड़ में लग जाएं। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे इनके माँ बाप और आप दुखी हो जाएं। और प्रभु, जितने भी बच्चे इन शब्दों को सुने, इन वीडियोस को देखे, हजारों हजार बरकतों से निवाजे जाएं। प्रभु यीशु, और भी लोगों तक वीडियोस इनको पहुंचाने के लिए, शेयर करने के लिए फजल देना, और प्रभु इनको 1000 गुना बरकत देना। पिता परमेश्वर, अपने बच्चों को आज से लेके अपनी आमद तक संभालो, अपने फजल, अपनी कृपा, अपनी रहमत में ले लो, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। सबको मेरी तरफ से प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।